सवा सेर गेहूं। मुंशी प्रेमचंद। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सवा सेर गेहूं, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी है। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। किसी गांव में शंकर समी नाम का एक किसान रहता था। वह किसान बड़ा ही सीधा साधा और गरीब आदमी था। अपने काम से काम, ना किसी के लेने में ना किसी के देने में, छल कपट से छूता भी न था। ठगे जाने की फिक्र भी न थी। विद्या न जानता था। खाना मिला तो खा लिया, ना मिला तो चरबन का कनाज की। चरबन भी न मिले तो पानी पिया और राम का नाम लिखकर सो गया। मगर जब कोई मेहमान दरवाजे पर आ जाता तो उसे रास्ता तर्क कर देना पड़ता था। जब कोई साधु महात्मा आ जाते थे तो उसे लाजमी दुनियादारी बातों का सहारा लेना पड़ता, क्योंकि वह खुद भूखा सो सकता था मगर साधु को कैसे भूखा सुलाता, भगवान के भगत जो ठहरे। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक रोज़ शाम को एक महात्मा ने आकर उसके दरवाजे पर डेरा जमा दिया। चेहरे पर जलाल था, पीताम्बर गले में, जटा सर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ा हूँ पैर में, ऐनक आँख पर। गरज की पूरा भेष उन महात्मा का सा था जो राउसा के महलों में रियाजत, हवा गाड़ियों पर मंदिरों का तोहफा और योग मुबारक में लीलाएं करते हैं। तो इस समय घर पर केवल जौ का आटा था। वो उन्हें कैसे खिलाता? तो इसीलिए उसने सवा मन गेहूँ, जो इस टाइटल का नाम है सवा सेर गेहूँ, तो उसने सवा सेर गेहूँ पुरोहित जी से उधार ले लिया। पुरोहित जी साल में 2 बार खलियानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा कि सवा सेर गेहूँ क्या लौटाऊं, पसेरी के बदले कुछ ज़्यादा खलियानी दे दूंगा, वो भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब पुरोहित जी पहुँचे तो उन्हें 1.5 पसेरी के करीब गेहूँ दे दिए और अपने को सुबक दोस्त समझकर कोई तज़किरा ना किया। पुरोहित जी ने भी कभी ना मांगा। सीधे साधे शंकर को क्या मालूम कि ये सवा सेर गेहूँ चुकाने के लिए उसे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। पुरोहित जी ब्राह्मण से महाजन बन गए। शंकर किसान के बनकर मजदूर हो गया, क्योंकि पहले किसान था, अब मजदूर हो गया। तो शंकर किसान से मजदूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर दोनों मजदूर हो गए। शंकर ने बहुत चाहा कि अलग भड़कने पर ना पावे, मगर हालात ने उसे मजदूर कर दिया। जिस वक्त अलग अलग चूल्हा जले तो वो फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई दुश्मन हो जाएंगे, एक रोए तो दूसरा हंसेगा, एक के घर में गमी तो दूसरे के घर में गुलगुले पकेंगे। मोहब्बत का रिश्ता, दूध का रिश्ता टूट सा गया। उसने सख्त मेहनत करके खानदानी इज्जत का दरख्वास्त लगाया। उसने अपने खून से सींचा, उसको जड़ से उखड़ना देख उसके दिल के टुकड़े हुए जाते थे। 7 रोज उसने दाने की सूरत भी न देखी। दिन भर जेठ की दोपहरी की धूप में काम करता और रात में लपेट कर सो जाता। इस सख्त रंज और नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ ने उसका खून जला डाला, गोश्त और चर्बी को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों चारपाई से न उठा। अब गुजर बसर कैसे हो? 5 बीघे के आधे हो गए खेत, 1 बैल रह गया, खेती कैसे करे? आखिर यहाँ तक नौबत पहुँची कि खेती सिर्फ नाम भर की रह गई। सारा काम मजदूरी पर आ पड़ा। 7 साल गुजर गए। एक दिन शंकर मजदूरी करके लौट रहा था तो रास्ते में पुरोहित जी ने टोक कर कहा, शंकर, कल आके अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूँ कब के बाकी पड़े हैं और तू धोने का नाम ही नहीं लेता। क्या हजम करने का इरादा है? तो यह बात सुनकर शंकर ने ताजुब से कहा, मैंने तुमसे कब गेहूँ लिए थे? 5.5 मन हो गए। तुम भूलते हो मेरे यहाँ ना किसी का छटाक भर अनाज उधार है और ना पैसा उधार है। तो पुरोहित बोला, इसी नियत का तो ये फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। ये कह पुरोहित जी ने उसे सवा सेर गेहूँ का जिक्र किया
जो आज से 7 साल पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर चकित रह गया। मैंने कितनी बार खलियान दी, उन्होंने मेरा कौन सा काम किया। जब पोथी पत्रा देखने 7 शगुन विचारने द्वार पर आते हैं तो कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ 1.25 सेर अनाज को लेकर अंडे की तरह ये भूत खड़ा कर दिया जो मुझे निकल ही जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो गेहूं दे ही दिया होता। क्या इसी नियत से चुप बैठे रहे? बोला, महाराज, नाम लेकर मैंने इतना अनाज नहीं दिया, मगर कई बार खलिहान से सेर 2 सेर दिया है। आज आप 5.5 मन मांगते हो, भला मैं कहाँ से दूंगा? पुरोहित, लेखा जो बख्शीश 100 तुमने जो किया दिया होगा, खलिहान में दिया होगा ना, उसका कोई हिसाब है? चाहे एक ही जगह 4 पसेरी दे, तुम्हारे नाम से 5.5 मन लिखा हुआ है, चाहे जिससे हिसाब लगवा लो। 2 तो तुम्हारा नाम झींक या काट दूं, नहीं तो और बढ़ता रहेगा। शंकर, पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से दूंगा? पुरोहित, जिसके घर से चाहो, मैं छटाक भर भी न छोड़ूंगा। यहाँ ना दोगे तो भगवान के घर दोगे। शंकर काँप उठा। हम पढ़े लिखे लोग हैं, उस समय होते तो कहते हैं अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही दे देंगे, पर वहाँ की तूल यहाँ से कुछ बड़ी तो ना होगी। कम से कम इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है। फिर उसकी क्या फिक्र, मगर शंकर इतना अक्लमंद, इतना चालाक ना था। एक तो कर्ज, वो भी ब्राह्मण का, बही में नाम रहेगा तो सीधे नरक जाऊंगा। इस ख्याल से उसके रोंगटे खड़े हो गए। बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यहीं दूंगा, ईश्वर से यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बूं? मगर ये कोई न्याय नहीं है, तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ा तगाजा कर लिया होता तो आज मेरे ऊपर ये बोझ क्यों बनता? मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। पुरोहित ने कहा, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहाँ तो सभी अपने भाई बंद हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही है ना। कुछ बनेगा बिगड़ेगा तो संभाल लेंगे, तो कब देते हो? शंकर, मेरे पास धरा तो है नहीं, किसी से जांच मांग कर लाऊंगा तभी दूंगा। पुरोहित, मैं ये ना मानूंगा, 7 साल हो गए, अब तक एक भी मुलाहिजा ना करूंगा। गेहूं नहीं देते थे तो दस्तावेज लिख दो। शंकर, मुझे तो देना ही है, चाहे गेहूं ले लो चाहे दस्तावेज लिखवाओ, किस हिसाब से दाम रखोगे? पुरोहित, जब दे ही रहे हो तो बाजार भाव काटूंगा, पाँव छुड़ाकर क्यों बुरा बनूं? हिसाब लगाया तो गेहूं की कीमत 60 रुपये बनी। 60 का दस्तावेज लिखा गया, 3 रुपये सैकड़ा सूद, साल भर में ना देने पर सूद की सरह 3.5 रुपये सैकड़ा, 8 आने का स्टैंप, 1 रुपया दस्तावेज की तहरीर। शंकर को अलहिदा देनी पड़ी। सारे गांव ने पुरोहित जी की मजक्कत और बुराई करी, लेकिन सामने नहीं, क्योंकि महाजन से सभी को काम पड़ता है। उनके मुंह पर कौन कहने लगे। शंकर ने साल भर बड़ी मेहनत करके उसने रुपया अदा करने का बरस सा लिया। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था, सिर्फ चरबन पर बसर होती थी, अब वो भी बंद हुआ। सिर्फ लड़के के लिए रात की रोटियां रख दी जाती थी। 1 पैसे का तंबाकू रोज पी जाता था। यह एक लत थी जो वो कभी ना छूटा सका, लेकिन इस पैसे की होड़ में 1 पैसे का तंबाकू रोज पी जाता था, उसको भी छोड़ दिया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया, तंबाकू की हंडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी तर की इतिहार्द हद तक पहुंच चुके थे, अब वो बारीक तरीन कुदरती कपड़ों से मुंसलिक हो गए। माग की हड्डियों तक सरियत कर सर्दी के आगे काट दिया। इस अटल इरादे का नतीजा उम्मीद से बढ़कर निकला। साल के आखिरी पर उसके पास 60 रुपया जमा हो गया। उसने समझा कि पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूँगा, महाराज बाकी रुपए जल्द ही आपके सामने हाजिर कर दूंगा। 15 की तो बात है, क्या पंडित जी इतना भी ना मानेंगे? उसने रुपए लिए और जाकर पंडित जी के कदमों में रख दिया। पंडित जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, किसी से उधार लिया क्या? शंकर, नहीं महाराज, आपकी असीम कृपा से मजूरी अच्छी मिली। पंडित जी,
लेकिन ये तो 60 ही हैं। शंकर, हाँ महाराज, अभी इतने ले लीजिए, बाकी 2-3 महीने में दे दूंगा, मुझे ऋण कर दीजिए। पंडित जी, ऋण तो तभी होगी जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 रुपये और लाओ। शंकर, महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। गांव में हूँ तो कभी न कभी दे दूंगा। पंडित, मैं ये रोग नहीं पालता, न बहुत बातें जानता हूँ। अगर मेरे पूरे रुपए न मिले तो आज से 3.5 रुपये सैकड़ा का ब्याज चलेगा। इतने रुपए चाहें अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा, जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ, कहीं से 15 और लाने का फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान माना मगर किसी ने रुपए नहीं दिए। इसलिए नहीं कि उसका एतबार न था या किसी के पास रुपए न थे, बल्कि इसलिए क्योंकि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी की हिम्मत न थी। अमल के बाद रद्द ए अमल का कुदरती कयादा है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब कर्ज न चुका सका तो उसकी इतिहास मायूसी शक्ल की तब्दील हो गई। उसने समझ लिया कि इतनी तकलीफ उठाने पर साल भर में 60 रुपये जमा न कर सका, तो अब कौन सा उपाय है जिससे उसके दोनों रुपये जमा हो जाएंगे। जब सर पर कर्ज का बोझ ही लादना है तो क्या मन भर और क्या सवा मन। हिम्मत उसकी परस्त हो गई, मेहनत से नफरत हो गई। उम्मीद ही हौसला की पैदा करने वाली है। उम्मीद में रौनक है, ताकत है, जिंदगी है। उम्मीद ही दुनिया की मुतरहिक करने वाली कुव्वत है। शंकर मायूस हो गया। वो ज़रूरतें जिनको साल भर तक टाल रखता था अब दरवाजे पर खड़ी होने वाली भिखार ने ना थी, बल्कि सर पर सवार होकर लड़ने वाली चुड़ैलें जो अपना चढ़ावा लिए बगैर जाने नहीं छोड़ती। इस तरह 3 साल गुजर गए। पंडित जी ने एक बार भी तगाजा ना किया। वो होशियार शिकारी की तरह तीर बहदब निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को भड़का देना उनके सेवे का खिलाफ था। एक रोज़ पंडित जी ने दोबारा शंकर को बुलाया, हिसाब दिखाया। जब उन्होंने हिसाब दिखाया तो 60 रुपये जमा थे। वो मिन्हा करने पर अब भी शंकर के जिम्मे पर 120 रुपये निकले। इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकता। शंकर ने कहा, पंडित, मैं इसी जन्म में लूँगा। असलान सही तो सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर, एक बैल है वो ले लीजिए, एक झोपड़ी है वो ले लीजिए, मेरे पास रखा क्या है। पंडित, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर, और क्या है महाराज। पंडित, कुछ नहीं, तुम हो। आखिर तुम भी कहीं मजदूरी करते हो और जाते हो मजदूरी करने। मुझे भी खेती के लिए एक मजदूर रखना पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुविधा हो असल भी दे देना। सच तो ये है कि अब तुम्हारी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते। जब तक मेरा रुपया न चुका दोगे तुम्हारे पास जो ज़मीन जायदाद है कहीं दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकोगे। शंकर, महाराज, सूद में तो काम करूँगा और खाऊंगा क्या। पंडित, तुम्हारे घर वाले लड़के क्या वो हाथ पैर कटा बैठेंगे। तुम्हें आज से जौ चरबन के लिए दिया करूँगा, ओढ़न के लिए कंबल पा जाओगे, एक सलूका भी बना दिया करूँगा, और क्या चाहिए। ये सच है और लोग तुम्हें 6 आने रोज़ देते होंगे, लेकिन मुझे ऐसी कोई गर्ज नहीं है। मैं तो तुम्हें अपने रुपए भरने के लिए कहता हूँ। शंकर ने कुछ देर गहरे सोच में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज, ये तो जन्म भर की गुलामी हुई, परंतु इस फैसले की कहीं अपील न थी। मजदूर की जमानत कौन करता, कहीं पनाह न थी, भागकर कहाँ जाता। दूसरे रोज़ से उसे पंडित जी ने कहा कि यहाँ काम करना चालू कर दिया। उस बदनसीब को अगर किसी ख्याल से तकसीन होती तो इसी से कि मेरे पिछले जन्म का भोग है। औरत को वो काम करने पड़े जो उसने कभी न किए थे। बच्चे दाने दाने को तरसते, लेकिन शंकर चुप देखने के सिवा कुछ न कर सकता था। वो गेहूं के दाने किसी देवता बुद्ध की तरह तमाम उम्र उसके सर से न उतरे। शंकर ने पंडित जी के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुनिया को छोड़ दिया। 120 अभी भी उसके सर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में तकलीफ देना मुनासिब न समझा। बस उन्होंने उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वो पंडित जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब अदा होगा भी नहीं, ईश्वर जाने। ये घटना सच्ची कहानियों पर आधारित है।
और मुंशी प्रेमचंद जी ने बड़े ही मार्मिक भाव से इस कहानी का चित्रण किया हुआ है। आशा करते हैं ऐसी कहानी आपको पसंद आएंगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप तथा आपके चाहने वालों को पता चल सके कि पहले का जीवन कितना कठोर था, पहले के लोग कितने जातिवादी और साथ में अपने हित को साधने के लिए दूसरे का पूरा जीवन बर्बाद करने का चाह रखते थे। धन्यवाद। मिलेगी नई कहानी के साथ नए वीडियो में।